हेलो वेलकम बैक टू द न्यू वीडियो विद द न्यू टॉपिक ऑफ क्रिप्टो टैक्सेस। अच्छा, सो आज के वीडियो का हमारा क्या टॉपिक है, फुल बात करने वाले हैं। जैसे कि तुम लोगों ने थंबनेल वगैरह में पढ़ लिया होगा कि आज मैं तुम लोगों को फ्री ऑफ कॉस्ट फ्यूचर की ट्रेड यूट्यूब पे देने वाला हूँ, जो कि आई डोंट थिंक सो कोई ऐसा बंदा होगा जो कि लिमिट पे भी तुम लोगों को ट्रेड देता होगा। ठीक है, लेजिट क्रिप्टो के सिंगल्स तुम लोगों को प्रोवाइड यहाँ कर देंगे, तो मेक श्योर तुम लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो। और ठीक है, सो हमने सबसे पहले जेएमएक्स का चार्ट ओपन कर लेना है। ठीक है, जीएमएक्स का चार्ट हमने ओपन कर लिया। अब हमने जाना है कॉइन मार्केट कैप पे। मैं तुम्हें सबसे पहले कुछ चीज़ें समझाता हूँ। सबसे पहले हमने जाना है कॉइन मार्केट कैप पे। एक चीज़ समझो, अगर किसी कॉइन की सप्लाई 20 मिलियन के अंदर है और वो कॉइन उस टाइम पे डाउन साइड के अंदर हो, सो दिस इज द चांस तुम उसके अंदर बाइंग बना सकते हो, जहाँ पे बिग वेल्स वगैरह वहाँ पे साइलेंटली बाय करती है। मैं तुम लोग को अपनी पिछली वीडियोस में बताया, वहाँ पे बाइंग करी जाती है जहाँ पे कोई लोग सोचते भी नहीं, बोलते अरे ये तो डंप पे पड़ा हुआ है, ये कब उठेगा। वहीं पे बाइंग करी जाती है, वही एक लेजिट बाइंग का पॉइंट है। अब मैंने ये नहीं बोला तुम लोगों को तुम लोग उस कॉइन को जाके खरीदो जिसकी 10 बिलियन सप्लाई है, सर्कुलेटिंग सप्लाई उसकी 10 बिलियन है और उसकी टोटल सप्लाई 50 बिलियन की है। ठीक है, एग्जाम्पल दे दो। ठीक है, सो उस कॉइन का जैसे तुम लोग ये पीछे एग्जाम्पल ले लो यार, ये देखो 1 बिलियन की इसकी टोटल सप्लाई है, मैक्स सप्लाई है, और 1 बिलियन की इसकी टोटल, सॉरी 190 मिलियन की इसकी सर्कुलेटिंग सप्लाई। अब इतना ज़्यादा कॉइन, इसकी वैल्यू देखो 0.12 पे चल रहा है। अगर इसकी सप्लाई जब आएगी, ठीक है, सर्कुलेटिंग में, तो ये ऑलरेडी डंप होते होते चला जाएगा। जब इसकी पूरी सप्लाई खुल जाएगी ना, तो ये ऑलमोस्ट 0.05 0.00 की वैल्यूज पे भी जाके गिर सकता है। ठीक है, ऑलरेडी ये काफ़ी सारा डंप हो चुका है। देखो अगर तुम यहाँ से इसको देखो तो ऑलमोस्ट 0.1, पीछे आते हैं हम इसमें थोड़ा, 1 2 से ऑलमोस्ट गिरा 1 तक। ठीक है, सो दिस इज द डंप। ठीक है, ये एक डंप हुआ है। ठीक है, अब क्लियरली हमें यहाँ पे क्या ओपन करना है, हमने यहाँ पे ओपन करना है जीएमएक्स का चार्ट। ठीक है, जीएमएक्स को हमने यहाँ पे फाइंड करना है। अच्छा, अब काफ़ी सारे लोग बोलेंगे हम खुद से सर्च करके कॉइन को बना ले। नहीं, मैं फंडामेंटल्स पहले कॉइन्स के सर्च कर लेता हूँ। ठीक है, उसके सारा यूज केस वगैरह सर्च कर लेता हूँ, सिर्फ मैं तुम लोग को दिखाने के लिए कि तुम लोगों को भी एक तुम लोग भी एक मीन्स होता है कि एक अंदर के कीड़ा काटता है कि हमें भी पता चले। ठीक है, सो मैं तुम लोग को दिखा, अब इसकी सप्लाई देखो तुम लोग, ओनली 10 मिलियन इसकी टोटल सप्लाई है। ठीक है, और इसकी मैक्स सप्लाई 13.5 मिलियन, जिसमें से 10 मिलियन इसकी सर्कुलेटिंग सप्लाई है अभी। ठीक है, अब देखो ये कहाँ से गिरा है, ऑलमोस्ट ये 80 90 के लेवल यहाँ पे बल्कि लिखा होगा। हम इसका ये देखो, इसका हाई लो हाई तो अभी 24 घंटे का, ऑल टाइम हाई इसका हुआ था अप्रैल 18 2023 में, 3 साल पहले। और ऑल टाइम लो हुआ था सिर्फ और सिर्फ 3 महीने पहले, 10 अक्टूबर 2025 को। ठीक है, अब हम इसको देख लेते हैं कौन कौन सी एक्सचेंज पे लिस्ट है, जैसे यूनिस्वैप, बाइनांस, ओकेएक्स, और यहाँ वहाँ लिस्ट है। ठीक है, तुम लोग यहाँ इसको ट्रेड वगैरह ले सकते हो। ठीक है, ताकि तुम लोग को ये भी अच्छा हो गया। अब देखो इसकी टोटल अनलॉकिंग टोकन्स और टोटल अनलॉक कितने हैं और लॉक कितने हैं, कंट्रीब्यूटर जैसे मार्केटिंग, पार्टनरशिप, लिक्विडिटी, ये सारी चीज़ें यहाँ पे तुम लोग को इजी तौर पर मिल जाएंगी। अब देखो 96.62% टोकन्स इज अनलॉक्ड, बट जो रिमेनिंग की टोकन है वो हमने देखने कब अनलॉक करने हैं। ठीक है, अब हम थोड़ा सा और नीचे आएंगे, अब हम देखेंगे स्मॉल अनलॉक्स के अंदर यहाँ पे कोई भी अभी डेटा अवेलेबल नहीं है, जो कि अभी अनलॉक की डेटा आई। ठीक है, पास्ट में अगर हम लोग देखें तो कब हुई थी, 11 अक्टूबर 2025, 11 सितंबर, अगस्त 25, सारी 25 की है। 2026 में कोई भी इसकी टोकन की अनलॉकिंग नहीं हुई है। ठीक है, अब हम लोग देखेंगे 11 अक्टूबर 2025 को चार्ट इसका। 11 अक्टूबर 2025 हमारा कहाँ पर है, 11 अक्टूबर ये रहा, हमारी कैंडल बन रही है 11 अक्टूबर की ये। अब हमने एक चीज़ यहाँ पे फाइंड कर ली कि जिस दिन इसके टोकन अनलॉक होते हैं उस दिन इसके अंदर काफ़ी अच्छी बाइंग आती है। हमने ये चीज़ श्योर कर ली कि जहाँ जब इसके ये, अच्छा एक चीज़ क्लियर कर ली, ये यहाँ पे मेरी पर्सनल स्ट्रेटेजी है, वो पर्सनल स्ट्रेटेजी है जिसके ऊपर मैंने आज तक क्रिप्टो टेक्स की कम्युनिटी में जितने सिग्नल्स दिए हैं फ्यूचर के, उसमें से आज तक एक सिंगल एसएलबी में 50+ सिग्नल्स आज तक दे चुका हूँ फ्यूचर के। ठीक है, जो आज के बच्चे आगे पता नहीं बोलेंगे भाई आप कौन हो। ठीक है, सो बेटा मैं आपका डैडी हूँ, आप लोग ज़रा ध्यान से देखा करो, आप ही मेरे से पैदा हुए हो। अच्छा, सो मेक श्योर कि तुम लोग इस पूरी वीडियो को एंड तक लाजमी तौर पे देखो। जीएमएक्स हमने इसका देख लिया, ऑल टाइम हाई ऑल टाइम लो। ठीक है, क्लियर हो गया, हमारे पॉइंट क्लियर हो गया। हमने ये भी देख लिया इसके अनलॉक के टोकन कब बाकी हैं, कब चाहिए। अब इसके अगर मैं फंडामेंटल्स यहाँ मतलब तुम लोग को बैठा के बताने लगूँ तो काफ़ी ज़्यादा लंबी वीडियो आएगी, बकचोदी वाली वीडियो हो जाएगी। हमने सिंपल इसको देख लिया कि इसका क्या होल, क्या यूज़ केस क्या है, क्या इसका होल्डर्स है। अच्छा, होल्डर्स भी दिखा देता हूँ। होल्डर्स की 60% परसेंटेज इस वॉलेट के पास है, जो कि एक गलत बात है। ठीक है,
काफ़ी ज़्यादा सप्लाई होल्ड करके बैठा है। अगर डंप होगा तो काफ़ी ज़्यादा, अगर इसने सेल कर दिया काफ़ी ज़्यादा मार्केट में डंप होगा, ठीक है? जो कि जिसकी वैल्यू $50 मिलियन बनती है। 60% टोकन को ये होल्ड करके बैठा है भाई ये वॉलेट, ठीक है? तुम लोग कॉइन मार्केट कैप पे जाना और यहाँ पे इसका वॉलेट तुम लोग देख भी सकते हो, ठीक है? कॉपी एडिट करके या फिर यहाँ से जाके व्यू वॉलेट डिटेल्स भी देख सकते हो, ठीक है? बैक टू द टॉपिक चलते हैं, जीएमएक्स कॉइन को हम लोग खोल लेते हैं, ठीक है? अब जीएमएक्स कॉइन को हम लोगों ने क्या करा है, खोल लिया है। अब हम लोग इसका ना यहाँ पे सबसे पहले यहाँ पे हम लोग हॉरिजॉन्टल लाइन लेंगे और इसका यहाँ पे लो मार्क कर लेंगे। अब क्या है यहाँ पे लो में क्या है, क्यों मार्क करा मैंने लो? मैंने देखा कि इधर बाइंग पड़ी है, बाइंग की लिक्विडिटी, इधर बाइंग की लिक्विडिटी पड़ी है, इधर बाइंग की लिक्विडिटी पड़ी है, इधर बाइंग की लिक्विडिटी आएगी। क्यों? क्यों आएगी? पास्ट 4 दफ़ा में यहाँ पे क्या आई है, बाइंग की लिक्विडिटी आई है। जब पास्ट 4 टाइम्स यहाँ पे बाइंग की लिक्विडिटी आ चुकी है, तो अब मैं मेक श्योर करूँगा मैं यहाँ से बाय नहीं करूँ। मैं यहाँ से बाय नहीं करूँ। क्यों नहीं करूँ? अब अब तुम लोग यहाँ पे ना स्क्रीनशॉट उठाओ, किसी को भी सेंड करो, बोलेगा यहाँ से बाइंग आएगी, मैं बता रहा हूँ यहाँ से बाइंग आएगी। यहाँ से बाइंग नहीं आएगी। यहाँ से बाइंग आएगी, बट ऐसी बाइंग आएगी वो फेक बाइंग कहलाएगी। क्यों? अगर तुम लोगों ने थोड़ी भी क्रिप्टो समझी हो, ठीक है, तो तुम लोग यहाँ पे एक चीज़ देखोगे कि यहाँ पे बाइंग आ चुकी है, यहाँ पे बाइंग आ चुकी है, यहाँ पे बाइंग आ चुकी है। 3 टाइम्स बाइंग आ चुकी है ऑलरेडी। सो ये क्या था, अब ये बन गई एक सपोर्ट। अब जब भी सपोर्ट बार-बार ट्रेंड उसी के ऊपर आके गिरता है, सो दैट मीन वो सपोर्ट कहीं न कहीं जाके ब्रेक होगी। अब आप बोलोगे भाई आप कैसे इतना ज़्यादा श्योर हो? सपोर्ट तो 10-10 दफ़ा पे सपोर्ट पे आके गिर जाता है, वो सपोर्ट ब्रेक नहीं होती। आप कैसे श्योर हो कि इस दफ़ा सपोर्ट ब्रेक होगी? देखो, सबसे पहली बात मैं तुम लोगों को समझाता हूँ। अगर अब इस कॉइन को इस लेवल को ब्रेक करना है ना, जो कि इसका ये रेजिस्टेंस का पॉइंट है, ऑलमोस्ट कब से 2 दिसंबर के महीने से इसका ये रेजिस्टेंस का पॉइंट है, ऑलमोस्ट 3 से 4 महीने हो चुके हैं। नहीं यार, 3, हाँ 1-2 महीने ले लो, चलो 1-2 महीने से रेजिस्टेंस का पॉइंट काम कर रहा है। सबने देख लिया, यहाँ से उठाना है, यहाँ सेल करना है, यहाँ से सेल करना है, यहाँ से उठाना है, यहाँ से उठाना है, यहाँ से सेल करना है, यहाँ से सेल करना है, यहाँ से उठाना है, ठीक है? सब लोग एक चीज़ समझ चुके हैं। अब क्या करेंगे, यहाँ पे लोग होंगे ट्रैप, यहाँ पे ये आएगा नीचे, ठीक है? ये कैंडल शायद ग्रीन में क्लोज कर दे, नेक्स्ट भी ग्रीन बना दे, बट ये जब यहाँ गिरेगा ना, लोगों में पागलबंदी स्टार्ट होगी, लोग बोलेंगे इसको बाय करो, ठीक है? यहाँ पे लोग बोलेंगे इसको करो बाय, ठीक है? उनका होगा कि इस लेवल से इसकी करो बाइंग। जब वो लोग इस यहाँ से बाइंग करेंगे, मार्केट को क्या चाहिए? पैसा। मार्केट को क्या चाहिए? लिक्विडिटी। मार्केट को क्या चाहिए? तुम्हारी एक्स, सॉरी तुम्हारे एसएल, ठीक है? सो मार्केट करेगी यहाँ से एक दफ़ा पूरा का पूरा इस जोन को ब्रेकआउट, ठीक है? मार्केट हो सकता है इस लेवल पे भी पहुँच जाए, मार्केट हो सकता है इस लेवल पे भी पहुँच जाए, ठीक है? ये विक्स बनाएगी, ठीक है? बट कवर अप करके इसी लेवल के ऊपर क्लोज करेगी। बट जब तुम्हारे एसएल खा जाएगी, तुम्हारे पूरा वॉलेट लिक्विडेट कर देगी, तब आएगी मार्केट इस लेवल के ऊपर, ठीक है? सो मेक श्योर योर एसएल विल बी ऑन दिस लेवल। अब बोलोगे भाई हमने तो एंट्री यहाँ ले ली, एसएल इतना बड़ा यहाँ कहाँ लगाए? हमने एंट्री ले ली 7.7 पे और हम एसएल लगाए 7.4 पे। ये तो ऑलमोस्ट कितने परसेंट का एसएल बन गया? ये हमारा बन गया 4% का एसएल, ठीक है? काफ़ी ज़्यादा लोग घबराएंगे, अबे भाई तुम्हें किसने कहा यहाँ पे बाइंग करो? जब मार्केट अपॉर्चुनिटी दे रही है, तुम्हें बिग बना रही है, अब कोई बोलेगा किसी बिग बन के दोबारा कवर अप कर लिया, यहाँ पे दोबारा आएगी बाय कर लेंगे। अरे क्यों भाई? जब वो पूरी, मैं तुम लोगों को समझा दिया कि मार्केट पूरा पूरी एक विग बना के यहाँ पे एसेट्स को हंट करेगी, जिन लोगों ने यहाँ पे दोबारा बाइंग करी है उनके एसेट्स को हंट करेगी, देन मार्केट विल बी अ बुलिश मूव देगी यहाँ से काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग। क्यों? क्योंकि मार्केट को लिक्विडिटी मिल चुकी है, मार्केट को यहाँ से पैसा मिल चुका है, मार्केट ने अब जाना है यहाँ से ऊपर। समझ लो मार्केट ने तुम्हारा पैसा चोरी कर लिया, अब वो तुमसे भागेगी, ठीक है? अब वो तुम्हारी पकड़ में नहीं आएगी। मार्केट फिर यहाँ से निकलेगी सीधा फर्स्ट क्लास फ्लाइट के अंदर तुम्हारे पैसों की, सीधा इस लेवल को भी तोड़ने के लिए। अब तुम बोलोगे अरे भाई ऐसा होगा कि मार्केट के अंदर, मैं तुम्हें पूरा ट्रेंड बना के दिखाता हूँ। मार्केट यहाँ पे अगर यहाँ क्लोजिंग करती है और फिर मार्केट ऊपर आती है, फिर यहाँ मार्केट आती है, ठीक है? फिर मार्केट यहाँ से ऊपर आती है, फिर मार्केट यहाँ से नीचे आती है, फिर ऊपर कवर अप करती है, देन ऊपर। अब तुम बोलोगे अरे एक कैंडल के अंदर यहाँ पार हो गया, नहीं होगा। क्यों? क्योंकि एक कैंडल इतनी ज़्यादा बुलिश नहीं बन सकती, इतनी बन सकती, इतनी बन सकती, इतनी बन सकती है, ठीक है? बट मार्केट एक ऐसा मूव देगी, ठीक है? एंड देन ऐसा, देन ऐसा, देन इसको एक फुल ऑन बुलिश कैंडल के साथ ब्रेकआउट करेगी। आई नो भाई टेढ़ा टेढ़ा मेढ़ा बनेगा, जाहिर सी बात है, मैं यहाँ पे कोई कैंडल कैंडल ड्रॉ थोड़ी ना करूँगा, मैंने तो मैं एक स्ट्रक्चर बना के दे दिया है, ठीक है? सो अब बोलो यहाँ पे कि हमारा एसएल और टीपी एंट्री हर चीज़ कहाँ बनेगी? सो वो भी मैं तुम लोगों को बता देता हूँ,
ठीक है? एक लेवल यहाँ, एक लेवल यहाँ, एक लेवल यहाँ, एक लेवल यहाँ, ठीक है? अब हमने यहाँ से उठानी है, सॉरी, यहाँ से हमने उठानी है लॉन्ग की किधर गई? यहाँ से हमने उठानी है लॉन्ग की पोजीशन। अब हमने लॉन्ग की पोजीशन डालनी है, पहली एंट्री हमने डालनी है इस लेवल पे, सेकंड एंट्री हमने डालनी है इस लेवल पे। सही, पहली एंट्री में हमने जैसे ले लिया एक एग्जाम्पल 10 का मार दें, देन अगर इससे नीचे आई तो 5 का मार दें और ऐड होगा, ठीक है? तो तुम्हारी एंट्री बन जाएगी इसके हाफ की, ठीक है? सो मेक श्योर तुम्हारी एंट्री यहाँ की हो, तुम्हारा एसएल टाइट होके भी इतना बड़ा हो, ठीक है? और तुम्हारा जो टीपी है वो जाएगा इस लेवल को ब्रेकआउट करके। सो दिस इज द ट्रेड। बन गई, पूरी स्ट्रेटेजी समझा दी, पूरा कॉन्सेप्ट समझा दिया, पूरी ट्रेड बना के दे दी, पूरी ट्रेड लिमिट का ऑर्डर पे दे दी, हर चीज एक साथ एक वीडियो में कवर अप कर दी विद द स्ट्रेटेजी, विद द प्रूफ, हर चीज के साथ। तुम्हारा कौन सा इन्फ्लुएंसर इस चीज को ऐसे कर सकता है, सारे मेरे लड़ पे, ठीक है? सो मेक श्योर तुम लोग उनको मेंशन करो कमेंट्स के अंदर लाजमी तौर पे, किसका बाप में दम है, ऐसे आके समझाए, ठीक है? सो मेक श्योर फॉलो और सब्सक्राइब द यूट्यूब चैनल। अगर तुम लोग टिकटॉक से देख रहे हो तो लाजमी तौर पे कमेंट में बताना भाई तुम लोग टिकटॉक से देख रहे हो, ठीक है? सो मैं मिलता हूँ तुम लोग से नेक्स्ट वीडियो में किसी और नई स्ट्रेटेजी, किसी और नए कॉन्सेप्ट, किसी और कोई इन्फॉर्मेशन वीडियो के साथ। तो मैं मिलता हूँ तुम लोग से अब ऑलमोस्ट 2 से 3 दिन के बाद, ठीक है? सो मेक श्योर सब्सक्राइब कर लेना चैनल को और स्ट्रेटजी को ज़रूर अप्लाई करना और इस ट्रेड को ज़रूर अप्लाई करना। ऑलमोस्ट ये वैलिड होगी 2-3 दिनों तक, ठीक है? एंट्री लेने के लिए, ठीक है? लिमिट ऑर्डर से तुम लोग आ सकते हो। मैं मिलता हूँ तुम लोग से नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए गुड बाय।